हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वैद्युत वाहक बल की। तो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत वाहक बल या सेल विभव। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी मानक इलेक्ट्रोड विभव की। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वैद्युत वाहक बल की या सेल विभव की। तो वैद्युत वाहक बल या सेल विभव क्या होता है? इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैं सेलों के बारे में पढ़ा था। सेल दो प्रकार के होते थे, आपके वैद्युत अपघटनीय सेल और रासायनिक सेल। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वैद्युत वाहक बल या सेल विभव। जो वैद्युत वाहक बल होता है उसको हम सेल विभव भी कहते हैं। तो आपका वैद्युत वाहक बल आया या सेल विभव आ जाए, दोनों के होते हैं, एक ही चीज होते हैं। एक वैद्युत रासायनिक सेल, तो आपने पढ़ा था सेल दो प्रकार के होते थे, एक वैद्युत अपघटनीय सेल, एक रासायनिक सेल। इनमें डिफरेंस क्या था, अंतर क्या था, हमने अंतर पढ़े थे लास्ट में इसके कि जो रासायनिक सेल होता था इसमें दो अलग अलग पात्र होते थे और जो इलेक्ट्रोड की छड़ें होती थी दोनों में अलग अलग डली होती थी। लेकिन जो वैद्युत अपघटनीय सेल होता था उसमें एक ही बर्तन में दोनों इलेक्ट्रोड डले होते थे। तो ये अंतर थे इसके। तो एक वैद्युत रासायनिक सेल में दो अर्ध सेल होते हैं। तो आपका जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है उसमें दो अर्ध सेल होते हैं। दो सेलों के अपने अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं। तो हमने देखा था दो पात्र थे, उनमें दोनों सेलों के क्या थे, अपने अपने अलग अलग क्या थे, इलेक्ट्रोड थे। इन इलेक्ट्रोडों के विभव भी अलग अलग होते हैं। तो जो आपका रासायनिक सेल होता है उसमें क्या होते हैं, इन दोनों सेलों के अर्ध सेल होते हैं और इन दोनों सेलों के अपने अपने अलग अलग के होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। और इन इलेक्ट्रोडों के अपने अपने विभव भी होते हैं। जैसे एक पात्र में ये आपका इलेक्ट्रोड डला है, एक पात्र में आपका ये इलेक्ट्रोड डला है। माना ये कॉपर का है, ये किसका है, जिंक का। अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा तो विलयन किसका होगा, यहाँ पर जो विलयन होगा वो होगा आपका कॉपर सल्फेट का। और यहाँ पर आपका जिंक का इलेक्ट्रोड डला है तो विलयन किसका होगा, जिंक SO4 का। ये हमने कल पढ़ा था। यानी अगर कॉपर सल्फेट का विलयन होगा तो कॉपर का इलेक्ट्रोड डला होगा, अगर जिंक सल्फेट का विलयन होगा तो जिंक का इलेक्ट्रोड डला होगा। लेकिन जो ये इलेक्ट्रोड होंगे इनका अपना विभव अलग अलग होगा। यानी कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव अलग होगा और जिंक का इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, अलग होगा। तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों इन इलेक्ट्रोडों के विभव भी अलग अलग होते हैं। यानी जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं इनके विभव भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को, यानी ये वाले कॉपर का इलेक्ट्रोड का विभव और ये वाले जो जिंक के विभव, इन दोनों के जो विभव का अंतर होता है उसे हम वैद्युत वाहक बल कहते हैं। और जो वैद्युत वाहक बल होता है इसे हम ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत वाहक बल को हम ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। तो इस पर आपके वैद्युत वाहक बल पे न्यूमेरिकल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। पेपर में एक क्वेश्चन आता है 3-4 नंबर का, तो इसके हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ आपके सामने, ये आपको याद रखना है। तो वैद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है आपका ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 ऑक्सीकरण बटे अपचयन। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए वैद्युत वाहक बल का। ई सेल बराबर ई नॉट सेल 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 ऑक्सीकरण अपचयन। जो ये आपका समीकरण होता है, ये सूत्र होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, उसको हम कहते हैं नर नष्ट समीकरण। तो 2 नंबर में आपका ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि नर नष्ट समीकरण लिखिए। तो आपका जो वैद्युत वाहक बल का सूत्र होता है इसको हम नर नष्ट समीकरण भी कहते हैं। तो नोट कर लें, कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और नोट कर लें कि जो हमारा वैद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, इसको हम नर नष्ट समीकरण भी कहते हैं। अब इसके नाम याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल का प्रमाण जब आपको पता हो ई नॉट सेल क्या होता है, ई सेल क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, एन क्या होता है। तो जो आपका ई सेल होता है इसको बोलते हैं हम वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल या सेल विभव तो ई सेल को वैद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। और ई नोट सेल को आप जानते हैं क्योंकि उसके हमने न्यूमेरिकल भी करे थे पहले वीडियो लेक्चर में। ई नोट सेल क्या होता है आपका, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और एन जो होता है आपका, एन होता है आपका त्यागे
या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जो हमारा n होता है वो होता है त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो आपको क्या हुआ ऑक्सीकरण, अगर ग्रहण किया जा रहा है तो क्या होता है अपचयन। यानी ऑक्सीकरण अपचयन में जो त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अंतर होता है वो क्या होता है आपका n का मान होता है। तो n क्या होता है त्यागे या, अभी मैं बता रहा हूँ n को क्या कहते हैं, फिर अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम पहचान करते हैं n का मान कितना है। तो n क्या होता है आपका त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमारा n क्या होता है त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब रह गया ऑक्सीकरण बटे अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन के जो मान होते हैं जो हमें क्वेश्चन दिया होता है उसमें हमें देख के पहचान करनी होती है। इसके अलावा आप कुछ लॉग के नियम सीख लें। लॉग 10 पे घात 10 का मान होता है आपका 1, लॉग 10 पे घात 2 का मान होता है आपका 0.3010, लॉग 10 पे घात 4 का मान होता है आपका 0.6020, लॉग 10 पे घात 8 का मान होता है हमारा 0.9030। तो ये कुछ लॉग के मान है, ऐसे याद कर ले। लॉग 10 पे घात 10 का मान 1, लॉग 10 पे घात 2 का मान 0.3010, लॉग 10 पे घात 4 का मान 0.6020, लॉग 10 पे घात 8 का मान 0.9030। इनका यूज किस में होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल लिंक करेंगे इन मान का यूज होगा। एक और लिख लेना आप, लॉग 10 पे घात 1, लॉग 10 पे घात 1 का मान होता है आपका 0। और चाहे वो आपका वैद्युत वाहक बल या सेल विभव, कोई सा भी विभव हो, कोई सा भी आपका विभव हो, कोई सा भी आपका विभव हो, उसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है वोल्ट, और वोल्ट को हम V से भी दिखा देते हैं। तो कोई सा भी विभव हो उसका मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ई सेल बराबर क्या होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग वेस्टर्न ऑक्सीकरण अपचयन। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर इसके हम न्यूमेरिकल करते हैं। अब करते हैं हम इसके न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल, निम्नलिखित सेल का वैद्युत भाग बल की गणना कीजिए। तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, उससे आपको क्या निकालना है वैद्युत भाग निकालना है। तो क्वेश्चन कैसे लिखा है हमारा, निम्नलिखित सेल का वैद्युत भाग बल की गणना कीजिए। जिंक स्लेश जिंक +2 1m, Cu +2 1m Cu। तो ये जो ब्रैकेट में 1m लिखा है ये आपकी मोलरता है। क्या है मोलरता, तो 1m मोलरता है, यही 1m मोलरता है। और दिया है ई नोट Cu +2 स्लेश Cu 0.34 ई नोट Ag प्लस स्लेश Ag इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट। तो ऐसे आपको क्वेश्चन दिया होगा, लेकिन आपको क्या निकालना है वैद्युत भाग बल। तो पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद करेंगे दूसरा। तो आपको ये नहीं अपने पास से लिखना है, इतना आपको लिखा हुआ देगा, इससे आपको आंसर निकालना है कि निकालना है वैद्युत भाग बल। अब हम मान कैसे इसमें ढूंढेंगे ये देखिए। हमें निकालना है ई नोट सेल, हमें निकालना है ई सेल, यानी वैद्युत भाग बल ज्ञात करना है। तो वैद्युत भाग बल का आपको फॉर्मूला याद होता है कि होता है ई सेल बराबर ई नोट सेल, जो ही मैंने आपको बताया था, माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 ऑक्सीकरण बटे अपचयन। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो वैद्युत भाग बल का ये फॉर्मूला है ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 ऑक्सीकरण बटे अपचयन। ये हमारा किसका फॉर्मूला है वैद्युत भाग बल का। तो इसमें देखिए आपको ई नोट सेल नहीं दिया, ई नोट सेल हमें निकालना पड़ेगा। तो ई नोट सेल कैसे निकालेंगे ये देखिए, आपको पता है ई नोट सेल बराबर क्या होता था आपका, ई नोट सेल बराबर होता था आपका ई नोट अपचयन माइनस ई ऑक्सीकरण, ई नोट ऑक्सीकरण। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में। तो हमें ई नोट सेल दिया नहीं है, तो हमें पहले ई नोट सेल निकालना है। तो ई नोट सेल बराबर क्या होता था ई नोट अपचयन माइनस ई नोट ऑक्सीकरण। ई नोट सेल क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, और ई नोट अपचयन क्या होता है मानक अपचयन विभव माइनस ई नोट ऑक्सीकरण। तो ये क्या होता था हमारा, ये होता था हमारा मानक ऑक्सीकरण विभव। अब हमें पता कैसे चलेगा अपचयन का मान कौन सा है ऑक्सीकरण का। तो ये जो दोनों मान होते हैं ये आपके ऑक्सीकरण और अपचयन के मान होते हैं।
लेकिन हमें पता कैसे लगा वो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? अगर हमारा किसी पर 3 आवेश है, 3 से किस पे जा रहा है? 2 पे, यानी किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 3 है, 3 से किस पे जा रही है? 2 पे। यहाँ पर 4 थी, 4 से किस पे जा रही है? 3 पे, यानी ज्यादा से कम की ओर जा रही है, तो आपका क्या होता है? अपचयन। एक बार और बता दे रहा हूँ, क्या होता है? अपचयन। और अगर आपकी ज्यादा से कम से ज्यादा की ओर जाती है, जैसे यहाँ 5 थी ऑक्सीकरण संख्या, इधर जाके कितनी हो गई? 6, इधर 7 थी, इधर जाके कितनी हो गई? 8, इधर 9 थी, इधर जाके कितनी हो गई? 10। तो आपका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो आपको होता है ऑक्सीकरण। तो आपकी ऑक्सीकरण संख्या कम से ज्यादा से कम की ओर जाए, जैसे 3 ज्यादा है और कम क्या है? 2, 4 ज्यादा है, कम कितना है? 3। अगर ज्यादा से कम की ओर जाए तो अपचयन, और कम से ज्यादा की ओर जा रही है तो हमारा ऑक्सीकरण होगा। तो इधर क्या है? 5 कम 6 ज्यादा, 7 कम 8 ज्यादा, 9 कम 10 ज्यादा, तो आपके क्या? ऑक्सीकरण। अब इसमें देखें, तो आपको इस रिएक्शन से पहचान करनी है ऑक्सीकरण का मान कौन सा है हमारा और अपचयन का मान कौन सा है। तो इधर जिस पर कोई आवेश नहीं होता उस पर क्या होता है? 0। तो 0 से किस पे जा रहा है? ये 2 पे। तो 0 कम और 2 ज्यादा, तो इसका क्या है? ऑक्सीकरण। O फॉर ऑक्सीकरण। अब Cu को देख लें, 2 ही चीजें होती हैं। अगर एक को ऑक्सीकरण की आपने पहचान कर ली है तो दूसरा पक्का ही क्या होगा? अपचयन होगा। जैसे यहाँ पर इस पर कितना है? 2, और इस पर कितना चार्ज है? 0। तो 2 से 0 पे क्या जाएंगे? गए हम, 2 बड़ा 0 छोटा। तो इधर से देखें, कम से ज्यादा की ओर, कम से ज्यादा की ओर, 5 छोटा 6 बड़ा, तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो इसलिए हो गया इसका ऑक्सीकरण। और ज्यादा से कम की ओर जा रहे हैं, और ज्यादा से हम किसकी ओर जा रहे हैं? कम की ओर। 3 बड़ा 2 छोटा, इसी तरह यहाँ 2 बड़ा था 0 छोटा था, तो इसका क्या हो गया? अपचयन। ए से अपचयन। तो ओ से ऑक्सीकरण और ए से इसको क्या मान लिया हमने? अपचयन मान लिया। ठीक है, तो इसको ऑक्सीकरण हुआ है और इसका क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। अब ऑक्सीकरण वाला देखें, नीचे हमारा हुआ है ऑक्सीकरण और कॉपर का क्या हुआ है? अपचयन। अब नीचे मान देख लें, तो कॉपर का मान क्या है? किसका है? आपका अपचयन का। जो क्या हुआ है? अपचयन का। और नीचे एजी, जो एजी लिख गया है, लेकिन है किसका मान? जिंक का। इसको जिंक कर लें आप। ये क्या है हमारा? Zn, और ये क्या है हमारा? Zn+2। तो हमें पता है कॉपर का क्या हुआ है? हमारा अपचयन हुआ है। और ये हमारा क्या है? जिंक। जिंक का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। तो इसका ये आपका ऑक्सीकरण का मान है। जो ऑक्सीकरण अपचयन विभव है, और जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला कौन सा है तुम्हारा? अपचयन विभव। तो ये हमारा ऑक्सीकरण विभव है और ये क्या है? हमारा अपचयन विभव है। यानी ये हमारा मानक ऑक्सीकरण विभव है और ये हमारा मानक अपचयन विभव है। तो मानक अपचयन विभव का मान 0.34 है और मानक ऑक्सीकरण विभव का मान कितना है? 0.80। पहचान कैसे करी? जिसको ऑक्सीकरण हो रहा है वो ऑक्सीकरण विभव का मान, और इसका अपचयन हो रहा है ये अपचयन विभव का मान। तो मान पुट कर दीजिए, E0 सेल बराबर, तो हमारा अपचयन किसका हुआ? आपको पता अपचयन किसका हुआ है? कॉपर का, क्योंकि 2 से 0 पे गया। तो जो कॉपर वाला मान है वो किसका है? अपचयन का। तो 0.34 माइनस, और जिंक है, जिंक का क्या हुआ है हमारा? ऑक्सीकरण, क्योंकि जिंक 0 से किस पे गया था? 2 पे गया था। तो जिंक का हमारा क्या है? ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि 0 आपका क्या था? 0 आपका छोटा था और 2 बड़ा था। O फॉर ऑक्सीकरण। तो इसका मान कितना है ऑक्सीकरण का? यहाँ पर 0.80। तो इसका लिख दिया हमने 0.80। तो E0 सेल बराबर 80 में से 34 गए आपके, तो कितना बचे आपके बचे 0.46। किसके बचे? माइनस के, क्योंकि माइनस के 80 बड़े हैं। तो आंसर आ गया E0 सेल बराबर माइनस के 0.46 वोल्ट। लेकिन ये हमने E0 सेल निकाला है ना से, लेकिन हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था E सेल। अब यहां से करते हैं हम। तो E सेल बराबर क्या हो गया आपका? E सेल बराबर E0 सेल हमने यहां से निकाल लिया इन दोनों को यूज करके। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल में ये दोनों दिए हों तो आपको पता चल जाएगा कि आपको E0 सेल निकालना है, क्योंकि E0 सेल हमारा फॉर्मूले में लगता है। तो E0 सेल यहाँ से हमने कितना प्राप्त किया? माइनस की 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन n। तो n क्या होती है? अब n समझे, n होती है त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर जिंक की कितनी थी? 0 थी ऑक्सीकरण संख्या। 0 से कितनी हो गई? 2। तो इनके बीच में अंतर कितना है? 2 का, यानी इसने जिंक की 0 थी, यहाँ पर इसने 2 त्याग दी, तो +2 आ गया। यहाँ पर कॉपर की कितनी थी? +2, और इधर जाके कितनी हो गई? 0। तो यहाँ पर कॉपर ने कितने ग्रहण कर लिए? 2 ग्रहण कर लिए। तो इन बीच इनके त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी कितनी आ रही है? दोनों तरफ क्या आ रही है? 2 आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इसकी 0 थी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो यहाँ पर जिंक की 2 है। कॉपर की यहाँ 2 थी और यहाँ पर क्या रह गई? 0, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। तो दोनों ओर आप देख रहे हैं, दोनों ओर जिंक और कॉपर में जो त्यागे और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो दोनों ओर कितनी है? 2।
तो हमेशा दोनों ओर की होती है बराबर होती है। तो एक तरफ देख लें, यहाँ पर 0 थी, 0 से यहाँ पर कितनी आ रही है जिंक की 2 हो रही है, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। और n की होती थी हमारी त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो मैंने आपको लिख के बताया था। तो n का मान कितना दिया है हमें 2। तो आप समझ गए होंगे n कैसे निकालते हैं। देखते हैं किसी परमाणु ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे या ग्रहण किए गए हैं। तो ये चाहे त्यागे हुए देख लें चाहे ग्रहण किए हुए देख लें, दोनों के होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या करा था, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो n का मान 2, यहाँ पर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो n का मान 2। तो दोनों तरफ से किधर से भी आप निकाल सकते हैं। तो n का मान कितना है हमारा 2 log बेस 10। अब ये ऑक्सीकरण और ये वाले अपचयन का मान कौन सा होता है, तो जो इसके आगे 1m लिखा होता है वो ऑक्सीकरण अपचयन का मान होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा ऑक्सीकरण का कौन सा है, अपचयन का कौन सा है। तो आपको खुद पता है ऑक्सीकरण किसका हुआ था, जिंक का। तो जो जिंक के आगे लिखा है वो ऑक्सीकरण का मान है। और कॉपर का क्या होता है, अपचयन। तो जो कॉपर के आगे मान लिखा है 1 वो किसका मान है, अपचयन का। यहाँ तो एक एक सेम दे दिया है और क्वेश्चनों में अलग अलग भी आपका दे देता है। तो जिसका ऑक्सीकरण हुआ है उसके आगे जो m लिखा हुआ है वो ऑक्सीकरण का मान है, और जिसका अपचयन हुआ है उसके आगे जो 1m लिखा हुआ है वो आपका किसका मान है, अपचयन का। तो ऑक्सीकरण का मान कितना है आपका 1, और अपचयन का मान भी कितना है आपका 1। तो 1/1, एक से एक कट जाएगा एक बार तो एक ही रहेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको मिटा देते हैं हम अपचयन ऑक्सीकरण को। तो ई सेल बराबर -0.46 -0.0591 अपॉन 2 log 10⁻1। तो आपको ही मैंने बताया था log 10⁻1 का मान हमारा कितना होता था, 0 होता था। तो इसकी जगह हम भी लिख देंगे 0। ई सेल बराबर -0.46 -0.0591 अपॉन 2 गुणा 0। जब 0 का गुणा होगा तो पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, ई सेल बराबर, तो ई सेल बराबर हमारा क्या बचेगा, ई सेल बराबर बचेगा -0.46 वोल्ट। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो आपका जो वैद्युत भाग बल था वो कितना आ गया, -0.46 वोल्ट। तो एक बार और सुन लें, हमें क्या निकालना था, वैद्युत भाग बल निकाल लेना ये कि, लेकिन हमारे पास ई नॉट सेल नहीं था, मानक इलेक्ट्रोड वेव नहीं था। तो मानक इलेक्ट्रोड वेव का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट अपचयन माइनस ई नॉट ऑक्सीकरण। इसकी सहायता से हमने मानक इलेक्ट्रोड वेव निकाल लिया और फॉर्मूला लगा के हमने क्या लगा लिया, आंसर निकाल लिया मानक इलेक्ट्रोड वेव 0.46। अब ई सेल क्या होता है, वैद्युत भाग बल होता है। ई नॉट सेल यहां से निकाला था अपचयन वेव में से ऑक्सीकरण वेव घटाकर। एन की होती है त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं और जितने ग्रहण किए जा रहे हैं वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर 2 इसने क्या करे त्यागे और उसने क्या करे 2 ग्रहण करके 0 हो गया। तो एन का वो मान होता है ऑक्सीकरण का मान और अपचयन का मान, यानी जिसका ऑक्सीकरण हुआ जिसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं कम से ज्यादा की ओर गया उसके आगे जो मान लिखा होता है वो ऑक्सीकरण, और जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं यानी उसका मान पहले क्या था, कम था, ज्यादा था, फिर ज्यादा से क्या हो गया कम, वो क्या होता है आपका अपचयन। जैसे यहाँ पर इसका मान ज्यादा था तो इधर जाके क्या हो गया 0 हो गया, कम हो गया, तो इसका अपचयन हुआ था। अपचयन के आगे जो मान लिखा होता है वो अपचयन का मान होता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। फिर उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, Ni+2 0.1 m 2Ag प्लस 0.1 m Ag इस सेल के वैद्युत भाग बल की गणना करें, और ये आपको मान दिए हुए हैं। तो वैद्युत भाग बल आपको ही पता है क्या होता है, हमारा वैद्युत भाग बल होता है ई सेल। तो हमें क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। तो ई सेल का फॉर्मूला लगा देना, क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन एल log बेस 10 ऑक्सीकरण बटे अपचयन। ये हमारा फॉर्मूला लग गया, ऑक्सीकरण बटे अपचयन। तो ई सेल बराबर होता है हमारा ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन एन log बेस 10 ऑक्सीकरण बटे अपचयन। हमारे पास ई नॉट सेल का मान नहीं है। मैंने ये कहा था अगर आपको ये 2 दिए होंगे तो आपको ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। तो आपको ये दोनों दिए हुए हैं, आपको क्या निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है, मानक इलेक्ट्रोड वेव निकालना है। तो कब निकालनी, जब हमें पता चला ऑक्सीकरण किसका हुआ है और अपचयन किसका हुआ है। तो पहचान कर ले, यहाँ पर Ni की कितनी थी 0, जिसमें कुछ नहीं होता अब उस पर 0, और 0 से किस पे गया 2 पे, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और Ag की यहाँ क्या थी, प्लस थी, तो 2Ag है, 1 Ag की 1 प्लस 2 Ag की 2 प्लस, और यहाँ पर क्या हो गई है 0।
तो एक प्लस का चार्ज का मतलब होता है एक प्लस, और दो आगे लगाए तो दो प्लस से कितने गया 0 पे, तो ये यहाँ पर इसकी ज्यादा थी दो से किस पे गया 0 पे, तो 2 बड़ा 0 छोटा, तो इसका क्या होगा अपचयन। तो मैंने आपको सिंपल से बता दी, एक की पहचान करना है, चाहे ऑक्सीकरण की कर ले चाहे अपचयन की कर ले, अगर एक का अपचयन हुआ है तो दूसरे वाले का पक्का ऑक्सीकरण हुआ है, और अगर एक का ऑक्सीकरण हुआ है तो दूसरे वाले का पक्का अपचयन हुआ है। तो हमें पता चल गया इसका ऑक्सीकरण हुआ है तो इसका क्या हुआ है आपका अपचयन, तो अपचयन ए। लेकिन इंग्लिश में हम कहना है रिडक्शन, लेकिन हम सिंपल के लिए ए से मान ले रहे हैं अपचयन, ठीक है। तो ओ से हमारा हुआ है ऑक्सीकरण और ए से इसका क्या हुआ है अपचयन। तो हमें पता चल गया एनआई का हुआ है ऑक्सीकरण और एजी का हुआ है अपचयन। तो एनआई का हुआ है ऑक्सीकरण और एजी का क्या हुआ है अपचयन। अपचयन को इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। तो इसका हुआ है अपचयन, ए भी लिख दे रहे हैं ए से अपचयन। तो इसका हुआ है ऑक्सीकरण, इसका हुआ है अपचयन। और हमें क्या निकालना है, मानक इलेक्ट्रोड वेव निकालना है, ई नोट सेल। अगर ई नोट सेल नहीं होगा तो हम ई सेल निकाल नहीं सकते, तो ई नोट सेल निकाल लीजिए अब। ई नोट सेल बराबर ई नोट अपचयन, फॉर्मूला लगा दिया, माइनस के ई नोट ऑक्सीकरण, ई नोट ऑक्सीकरण। तो ई नोट सेल बराबर ई नोट अपचयन का मान देखें, अपचयन का मान कितने दिया है 0.80, तो 0.80 माइनस ऑक्सीकरण का मान कितना दिया है माइनस के 0.25, तो माइनस के 0.25 इजिकल टू 0.80 ऐसी की ऐसी, माइनस माइनस के हो जाएगा मिलके प्लस, प्लस के 0.25, माइनस का माइनस में करोगे तो क्या बन गया 0.25। तो ई नोट सेल वो सॉरी हाँ सही है, ई नोट सेल माना इलेक्ट्रोड वेव है। तो ई नोट सेल बराबर क्या होगा 0.80 प्लस 0.25, 0.80 को और 0.25 को हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.05 वोल्ट। तो हमारा मानक इलेक्ट्रोड वेव कितना निकल के आया 1.05 वोल्ट। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं ई नोट सेल बराबर 1.05 वोल्ट, ये हमारा क्या निकल आया मानक इलेक्ट्रोड वेव निकल आया। लेकिन हमें क्या निकालना है, वैद्युत वाहक बल निकालना है। तो फॉर्मूला लगा ही हुआ है ई सेल बराबर, तो ई सेल बराबर ई नोट सेल कितना निकाला है 1.05, तो इसको लिख लिया हमने 1.05 माइनस ऐसी की ऐसी 0.0591 अपॉन एन। एन क्या होता है त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर देखें कि 0 थे, 0 से इसने कितने त्यागे 2, ऐसे यहाँ पर एक एजी का 1 प्लस 2 लगा इसके आगे, तो 2 एजी का मतलब क्या है 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे इसने, तो 2 से किस पर गया 0, तो उसने यहाँ पर त्यागे कितने थे 2, ग्रहण कितने किए गए प्लस 2 था, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो क्या रह गया 0। तो त्यागे भी गए 2 हैं यहाँ पर और ग्रहण भी कितने इलेक्ट्रॉन किए गए हैं 2, तो त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है n। तो n बराबर 2, तो दोनों में से एक देख लें बस, बराबर रहता है। n का मान कितना है 2, तो n का मान लगा दिया 2 log बेस 10। मैंने क्या बताया था, जो ऑक्सीकरण के आगे मान लिखा है वो ऑक्सीकरण का, जो अपचयन के आगे लिखा है वो अपचयन का मान। तो ऑक्सीकरण के आगे लिखा है 0.1, तो ऑक्सीकरण का मान कितना है 0.1 बटे अपचयन, अपचयन के आगे भी कितना लिखा है 0.1, तो ये मान किसका हो गया अपचयन का। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, अगर तत्व के आगे कोई नंबर है उसकी संख्या दिखा रहे, जैसे एन आई केवल सिंगल है तो हमने केवल 0.1 लिखा है क्योंकि इसके आगे 0.1, लेकिन एजी के आगे 2 एजी लगा है, यानी 2 एजी का है, एक एजी का 0.1 और 2 एजी का कितना हो जाएगा आपका 0.2। तो आपको ये याद रखना, अगर परमाणु के आगे जो सेल है, सेल के आगे कोई नंबर दे रहा है 2, 3, या सीयू है, सीयू के आगे अगर 3 दे रहा है तो आपको इस पर 3 की पावर लगा देनी है। तो यहाँ पर कितनी दे रहा है आपका 2 दे रहा है, तो आप कितनी घात लगा देंगे इस पर 2 लगा देना है। तो याद रखना है बस, आपको कुछ नहीं करना। अगर कुछ नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही ऐसे लिख दे। अगर आगे कोई नंबर दे रहा है तो आपको उस पर इसकी पावर लगा देनी है। पावर का मतलब क्या है, इसको 2 बार लिखो, तो उसको 2 बार लिख देंगे हम। तो ई सेल बराबर कितना हो गया आपका 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log बेस 10, तो 0.1 आपका ऐसी की ऐसी, और स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखें, तो 0.1 गुणा 0.1, एक 0.1 से एक 0.1 आपने क्या करा कैंसिल कर दिया। तो ई सेल बराबर 1.05, इसे 2 से काट लें, 2 दूनी 4, 1 और 9 कितना आ गया आपका 19, तो 2 नाम 18, 1 और 1 11, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया आपका ये माइनस
295। तो इसको हमने काटा तो हमारा आ गया 0.0295। log बेस 10, नीचे के रह गया था 0.1, तो 1/0.1, यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर के बढ़ गए 1 0। तो ई सेल बराबर आ गया आपका, ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.0295 log बेस 10 पे घात 10। और इसका मान मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था log का मान आपको याद रहना चाहिए, न्यूमेरिकल में यूज होंगे। तो log 10 पे घात 10 का मान आपका कितना होता था, 1 होता था। तो log 10 पे घात 10 बराबर क्या होता था हमारा, 1। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1। तो ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.0295 और log 10 पे घात 10 का मान 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1.05 में से 0.0295 घटा दें और आपका क्या आएगा आंसर। तो इसको घटा देना 1.05 और घटाना कितना है 0.0295। इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 डालें। यहाँ 0 है, ये 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो एक हिस्सा उधार ले लिए, एक हिस्सा उधार ले लिया तो यहाँ पर कितना हो गए 10। एक हिस्सा उधार ले लिया तो इस पर कितना हो गए 10। 10 में से 5 गए, कितने बचे 5। यहाँ कितने रह गए 9। 9 में से 9 गया, कितना बचा आपका 0। और यहाँ पर कितने रह गए आपके 5 थे, एक उधार ले लिया था 4। 4 में से 2 गए, कितना बचे 2। और 0 का 0 और पॉइंट का पॉइंट, 1 का 1 तो घटाया था इसे, माइनस लगा दिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1.0205। तो हमारा आंसर आ गया ई सेल बराबर 1.0205 वोल्ट। अगर आप चाहें तो केवल 2 अंकों तक लिख सकते हैं। ई सेल बराबर की पॉइंट के बाद 2 अंकों तक लिखना बस काफ़ी है, 1.02 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। तो एक बार और देख ले, log 10 पे घात 10 का मान कितना था हमारा 1 लिख दिया। इसमें से इसको हमने माइनस करा तो घटा के कितना आ गया आपका 1.02, यानी आई तो 4 अंकों तक था, लेकिन पॉइंट के बाद केवल 2 अंकों तक लिख दे, आपका काफ़ी होता है। तो ई सेल बराबर आ गया 1.02 वोल्ट। ई नोट सेल हमने इसलिए निकाला था क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ई नोट सेल था और हमारे पास था नहीं। तो ई नोट सेल निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।